आपको मतलब कूलिंग आपको कैसे मिलती है, कैसे कैसे हमारी गैस घूमती है वो आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करें सबसे पहले हमारा एसी में सबसे मेन पार्ट होता है जो भी। अब जब हमारी गैस हाई प्रेशर वार्म लिक्विड की इस फिल्टर में आती है, इस फिल्टर में जाली होती है, फिल्टर होता है जो कि इस गैस को छानने का काम करता है, ताकि टेम्परेचर कमरे का आ गया तो क्या करेगा, एयर सेंसर कमांड किसको देगा, पीसीबी को, और पीसीबी करेगी पीसीबी कंप्रेसर को, और कंप्रेसर बंद होती है हमारी साइकिल वहीं। हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा एक विंडो एसी या एक स्प्लिट एसी या हमारा सिंगल डोर फ्रिज या डबल डोर फ्रिज या बोलो हमारे जितनी मशीन जो आपको कूलिंग प्रोवाइड करती हैं उनके पीछे की प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब वो आपको कूलिंग कैसे मिलती है, वो कैसे आपको साइकिल जो है वो आपको मतलब कूलिंग आपको कैसे मिलती है, कैसे कैसे हमारी गैस घूमती है वो आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करें सबसे पहले हमारा एसी में सबसे मेन पार्ट होता है हमारा कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर आता है, कंप्रेसर दिखाओ। तो ये कंप्रेसर आता है, इस कंप्रेसर का नाम है रोटरी कंप्रेसर, ठीक है ना, जैसे आपको मैंने कल बताया था। और रोटरी कंप्रेसर की पहचान क्या होती है, उसके साथ में एक पार्ट और होता है, उसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। क्या नाम होता है? ये हो गया एक्यूमुलेटर और ये हो गया हमारा रोटरी कंप्रेसर। और इन दोनों के ऊपर दो लाइनें होती हैं, ठीक है ना। जो एक्यूमुलेटर के ऊपर लाइन होती है वो थोड़ी मोटी होती है, और जो कंप्रेसर के ऊपर जो लाइन होती है वो थोड़ी हमारी पतली होती है, ठीक है ना। जो हमारी कंप्रेसर के ऊपर लाइन है पतली वाली, उसका नाम होता है डिस्चार्ज लाइन, और जो हमारी एक्यूमुलेटर के ऊपर जो लाइन है उसका नाम है सक्शन लाइन, मोटी वाली। तो होता क्या है, जब हम कंप्रेसर को चालू करते हैं, जब हमारा एसी चालू होता है, कंप्रेसर चालू, तो क्या होता है, हमारा जो कंप्रेसर होता है वो इस सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अपने अंदर खींचता है। मतलब अपने अंदर जो ये गैस ले रहा है कौन, कंप्रेसर, उसमें वो गैस किस फॉर्म में है, प्रेशर लो है, टेम्परेचर लो है, किस फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में होती है, वो अपने अंदर उसको ले लेते हैं। और लेने के बाद उस गैस को कंप्रेस करता है। क्या करता है? मतलब उसका एरिया कम करता है। और जब एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये किसने बताया था? बॉयल्स लॉ ने, मैंने कल बताया था। बॉयल्स में हमने क्या बताया था कि अगर हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे एरिया ज़्यादा है, इसीलिए इस लाइन में क्या जो दौड़ रहा है वो गैस का प्रेशर क्या है, लो है, और इसका एरिया क्या है, कम है, इसलिए इसमें जो हमारे गैस का प्रेशर वो क्या है, हाई। तो होता क्या है, कंप्रेसर ने सेक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर गैस अपने अंदर ली या शक करी, और शक करने को बोलते हैं सक्शन लाइन, ठीक है ना। तो इन्हें यहाँ से गैस को अपने अंदर खींचा, सक्शन लाइन से शक किया। शक करने के बाद कंप्रेसर ने उस गैस को कंप्रेस किया ताकि उस गैस का प्रेशर बढ़ जाए। और बढ़ाया क्यों? ताकि जो गैस है वो इसके अलावा जितने पार्ट्स हमारे एसी में लगे हुए हैं उन सभी पार्टों में गैस जो है वो क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके, या पहुंच सके या घूम सके, ठीक है ना। तो हमारी जो कंप्रेसर से हमारी गैस बाहर निकलती है तो हमारी जो गैस जो होती है वो हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होती है, ठीक है ना। कंप्रेसर की एक खास बात क्या है कंप्रेसर की, कि ये सक्शन लाइन से जो गैस लेता है वो गैस उस समय वेपर फॉर्म में होती है, और जब ये हमारा कंप्रेसर डिस्चार्ज गैस को बाहर फेंकता है, डिस्चार्ज करता है, तब भी वो गैस हमारी वेपर में ही होती है। तो मतलब लेगा वेपर और देगा ही वेपर। लेकिन जब लिया उसने गैस को तो उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या था, लो था, लेकिन जब उसको आगे दिया तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा के दिया ताकि जो गैस है वो सभी के सभी पार्ट्स में क्या हो, घूम सके, ठीक है। अब अगला हमारा पार्ट क्या आता है, ये डिस्चार्ज लाइन हमारी जो हमारी गैस होती है, डिस्चार्ज लाइन से हमारी निकलते हुए, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन से निकली गैस यहाँ से घूमते घूमते यहाँ से घूमते घूमते इस पार्ट में आई, ठीक है। और ये पार्ट हमारा एसी के बाहर लगा होता है, इसका नाम होता है कंडेंसर। क्या नाम होता है? कंडेंसर। और जो कंडेंसर होता है इसको कई लोग हीटिंग कॉइल नाम से भी जानते हैं। इसका काम ये होता है कंडेंसेशन करवाना। क्या करवाना? मतलब जो इस कंप्रेसर ने हमारा जो वेपर गैस दी है और वेपर में से हीट को निकालकर उसको लिक्विड में बदलना, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और एक कंडेंसेशन होती किसके अंदर है, कंडेंसर में होती है। अब आपको बताते हैं होती कैसे है। जब हमारी कंप्रेसर से हमारी गैस गुजरते हुए हमारी कंडेंसर में आती है, कंप्रेसर से गैस में निकली, किस में आई, कंडेंसर में आई, उस गैस का टेम्परेचर हमारा बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो एग्जांपल लो, इस कंडेंसर में जो गैस हमारी घूम रही है या सर्कुलेट हो रही है उसका टेम्परेचर 60+ है, 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और हमारे बाहर का टेम्परेचर कितना, वातावरण का कितना है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है हीट ऑलवेज ट्रेवल हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर हमारा किसका होता है, कंडेंसर का, लो टेम्परेचर किसका होता है, हमारे
तो ये जो कंडेंसर में जो हमारी जो गैस जो ट्रैवल कर रही है या सर्कुलेट कर रही है उसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया 60 अबव होता है, और हमारे बाहर का टेम्परेचर हमारा मान लो 40-45 डिग्री होता है, और हीट हमेशा हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। तो हाई टेम्परेचर हमारा कंडेंसर का हो गया और लो टेम्परेचर हमारा वातावरण का या हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, इस कंडेंसर की हीट हमारी क्या हुई, वातावरण में निकली, और हीट निकले और जल्दी तो क्या लगाया गया, फैन। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे विंडो एसी में ये लगाया हुआ फैन, ठीक है ना, इसको हम फैन ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है, हीट को बाहर निकालना, ताकि हमारी जितनी जल्दी हीट निकलेगी बाहर उतनी जल्दी हमारी जो गैस जो है वो वेपर से लिक्विड में बदलेगी। तो इस कॉइल के अंदर, इस हीटिंग कॉइल में, इस कंडेंसर में आधे पोर्शन में हमारा होता है वेपर और आधे पोर्शन में क्या होता है, लिक्विड, क्योंकि जब उसकी हीट निकलती रहेगी हमारी जो गैस जो है वो वेपर से लिक्विड में बदलती रहेगी। और हमारी जो कंडेंसर से हमारी यहाँ से तो इन दो पाइपों से इन कर रही है गैस, ये इसका इनपुट है, और जब यहाँ से इन कर रही है तो किस फॉर्म में आ रही है, वेपर फॉर्म में, और साथ में उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, हाई है। और जब ये कंडेंसर से हमारी गैस सर्कुलेट होने के बाद जब यहाँ से बाहर निकलती है, तो ये पाइप है, ये इसका आउटपुट है, किसका आउटपुट है, कंडेंसर का। जब यहाँ से हमारी जो गैस बाहर निकलती है तो हमारी उस समय जो गैस जो होती है वो हमारी हाई प्रेशर वार्म लिक्विड में आ जाती है। मतलब गैस का प्रेशर हाई है और वार्म क्यों, क्योंकि उसकी हीट निकल गई, और लिक्विड कैसे बनेगा, क्योंकि वेपर में हमने हीट को बाहर निकाल दिया। हम अगर किसी वेपर में हीट को बाहर निकालेंगे तो वेपर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, और वेपर को लिक्विड बनाना ही कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोसेस हमारी कंडेंसर में, इसलिए इसका नाम पर रखा कंडेंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ से आउट हुआ हमारा लाइन, यहाँ से होने के बाद ये लाइन हमारी इसके अंदर ही उस तरफ से बाहर आ रही है। ये देखो कि यहाँ से आउट हुआ, ये हमारी फिंगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से होते इस पे आया, इससे होते हुए इस बॉक्स में आ गया, और यहाँ से तो उस तरफ आ गया। आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमारा वो आउटपुट आया है, और ये आने के बाद, इससे होने के बाद ये हमारा पाइप आ गया। ठीक है, और जो ये पाइप इतना जो ये पोर्शन लगा हुआ इसका नाम है फिल्टर। क्या नाम है, मतलब पहले हमारा कंप्रेसर आता है, फिर हमारी डिस्चार्ज लाइन आ गई, फिर हमारा कंडेंसर आ गया, और फिर हमारा फिल्टर आ गया। अब फिल्टर में जो कंडेंसर ने आउट किया है वही हमारा किस में आएगा, फिल्टर में आता है। तो कंडेंसर ने आउट क्या किया है, हाई प्रेशर वार्म लिक्विड। अब ये हाई प्रेशर वार्म लिक्विड किस में आएगा, फिल्टर में, और फिल्टर का काम क्या है, गैस को फिल्टर करना, ताकि हमारी कैपिलरी ब्लॉक ना हो। आपको पता है हमारे पूरे सिस्टम सबसे बारीक पाइप क्या है, कैपिलरी, और सबसे बारीक भी है, सबसे लंबी भी होती है। लंबी और बारीक होने के कारण ये क्या करती है, ये हमारे गैस का प्रेशर को एकदम से लो कर देती है। बताते हैं कैसे, आ जाओ भी। अब जब हमारी गैस हाई प्रेशर वार्म लिक्विड की इस फिल्टर में आती है, इस फिल्टर में जाली होती है, फिल्टर होता है जो कि इस गैस को छानने का काम करता है, ताकि हमारी कैपिलरी ब्लॉक ना हो। और उसके बाद हमारी जो गैस इस कैपिलरी में इन करती है तो वो भी हमारी हाई प्रेशर वार्म लिक्विड में ही होती है। और इस कैपिलरी का एरिया बहुत ज़्यादा कम होने के कारण उस गैस का प्रेशर एकदम से क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और प्रेशर लो होने के कारण गैस का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो कैपिलरी में आता क्या है, हाई प्रेशर वार्म लिक्विड, लेकिन जब प्रेशर लो हो जाता है तो टेम्परेचर लो होने के कारण जब हमारा आउट होता है कैपिलरी से हमारी गैस, तो क्या निकलती है, हाँ, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में आती है। और कैपिलरी के आगे हमारा यहाँ से देखोगे ये पाइप इस तरफ से यहाँ से लेके यहाँ से जुड़ रहा है, और ये हमारा जाने के बाद नीचे से यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद इसमें आ गया। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये देखो ये कैपिलरी हो गई, यहाँ से पाइप जुड़ा, तो यहाँ से लेके इस पाइप की बात करो मैं, यहाँ से लेके इसमें घुमा, इसमें घूमने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ आने के बाद हमारा एक और ये दो पोर्शन में आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हम जो यहाँ से लेने के बाद यहाँ तक जो पाइप आ रहा है, इस पाइप का नाम होता है लिक्विड पाइप। क्या नाम होता है, ठीक है ना, क्या नाम होता है, लिक्विड पाइप या लिक्विड लाइन। ठीक है ना, हमारे स्प्लिट एसी में इंडोर होता है, आउटडोर होता है। आउटडोर में हमारा कंप्रेसर, एक्यूमुलेटर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, ये सबके सब कहाँ होते हैं, आउटडोर में होते हैं। और वहाँ से आप देखते होगा दो वॉल्व होते हैं, एक पतला और एक बड़ा वाला होता है। जो पतला वॉल्व है उसका नाम होता है लिक्विड वॉल्व, लेकिन ज़्यादातर 90% लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज उसका नाम नहीं है, उसका नाम क्या, लिक्विड, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे लगा होता है। बताता हूँ कहाँ, कैपिलरी से हमारा पाइप आउट हुआ, आउट होने के बाद जो हमारा इतना ये तो जो यहाँ से लेके यहाँ पाइप लगाओ ना, इसके बीच में वो वॉल्व लगा होता है, किसमें, स्प्लिट एसी में। और उस पाइप का नाम क्या है, उस वॉल्व का नाम है लिक्विड वॉल्व। और उसके आगे हमारी पतली लाइन हमारी कहाँ जा रही होती है, इंडोर में, तो उस लाइन का नाम क्या है, लिक्विड लाइन। ठीक है ना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक
दो चीजें करी गई, एक इसके बीच में क्या लगा दी, एक वॉल, और फिर एक आगे पाइप जोड़ दिया जो कहाँ जा रहा है, इंडोर में। कहाँ जा रहा है, इंडोर में। तो हमारे यहाँ तक मान लो ये कूलिंग कॉइल आ गई, क्या आ गई है, कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर, और हमारी गैस इन दो पाइपों से क्या कर रही है, इन कर रही है, मतलब इन दो पाइपों से हमारी गैस आ रही है। किस में आ रही है, और किस फॉर्म में आ रही है, लिक्विड फॉर्म में, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, लो है। जब हमारी गैस इस कूलिंग कॉइल में या इवेपोरेटर में आती है तो उस गैस का टेम्परेचर माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब एकदम गैस हो गया चिल्ड फॉर्म में, एकदम गैस वो चिल्ड है। और ये हमारा पार्ट जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारे कमरे के अंदर लगाया होता है, ठीक है ना। अब मान लो कमरे का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर कितना, मान लो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री, -40 डिग्री। आपको पता है मैंने, हीट जो होती है हमारी हाई से लो की तरफ ट्रेवल करती है, और हाई टेम्परेचर किसका है, कमरे का, और लो टेम्परेचर किसका है, कूलिंग कॉइल का। तो क्या हुआ, कमरे की हीट जगह कहाँ टकरा रही है, और कूलिंग कॉइल एकदम चिल्ड है, और हीट और जल्दी आए तो पीछे क्या लगाया हुआ, फैन नहीं ब्लोअर। क्या लगाया गया, इस ब्लोअर के काम दो हैं, एक काम क्या है, कमरे की हीट को खींचना। तो ये क्या कर रहा है, ब्लोअर जब चलता है ना तो कूलिंग कॉइल से गैस को खींचता है, और खींचने के बाद जब वो गर्म हवा को इस पे खींच के लेके आता है तो गर्म हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है। उस ठंडी हवा को वापस कमरे में दे देता है। ये नहीं होता कि गर्म हवा एसी बाहर निकालता है, नहीं, उस गर्म हवा को ठंडे में बदलने का काम कौन करता है, एयर कंडीशनर, ठीक है ना। उस हवा को शुद्ध करना, साथ में उसमें से नमी को निकालना, साथ में उस हवा को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, एयर कंडीशनर। कौन करता है, ये प्रोसेस हमारी बार बार होती रहती है। यहाँ से गर्म हवा खींचता है और यहाँ से ठंडी हवा बाहर आती है, यहाँ से गर्म हवा खींचता है और यहाँ ठंडी हवा बाहर आती है। लेकिन अब होता क्या है, जो इस कूलिंग कॉइल के अंदर हमारी जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में होती है। अब इस जो गैस जो होती है, जो हम जो एसी में डालते हैं, उसको अगर हल्की सी भी हीट कहीं हम दे दें, क्या बोला मैंने, हल्की सी भी कहीं से उसको हीट मिल जाए तो गैस हमारी उबलती है। क्या होती है, जैसे एग्जांपल हमारा जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, कौन, पानी। लेकिन जो गैस है वो 100 पे नहीं उबलती, वो माइनस पे उबल जाती है, माइनस में। मतलब हल्की सी हीट चाहिए, और हल्की सी हीट किसने दे दी, कमरे ने। जब उसको हल्की सी हीट कमरे से मिली तो क्या हुआ, हमारी गैस उबलने लग गई। और जब भी कोई चीज उबलती है बोले तो क्या होता है, लिक्विड से वेपर में बदल जाती है, ठीक है ना। और लिक्विड से वेपर में बदलने को हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, और इवेपोरेशन कहाँ होती है, इवेपोरेटर के अंदर। मतलब इसमें कूलिंग कॉइल में जब हमारी गैस आती है तो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब उसमें कमरे की हीट टकराती है तो वो उबलती है, उबलने के बाद वो क्या बन जाती है, वेपर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, और इवेपोरेशन के कारण हमारी जब गैस जब इसमें आती है तो लिक्विड फॉर्म में होती है इन दोनों पाइपों से, लेकिन जब बाहर जाती है तो दो पाइप से जा रही, एक दो, ठीक है ना। ये दो पाइप जाके एक इकट्ठे इस पाइप में मर्ज हो गए। देखो ये पाइप दिख रहा है पोटे वाला, ये इस पाइप को बोलते हैं सक्शन पाइप या रिटर्न पाइप। क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप या रिटर्न पाइप। अब देखो ये सिंगल पाइप हमारा जो है ना दिख रहा है, यही बाहर दिखेगा आपको। देखो यहाँ से आया बाहर, ये मोटा वाला पाइप आया, ये आ गया, ये हमारा आउटपुट, मतलब ये हमारा रिटर्न पाइप है जो वापस किस में जा रहा है, कंप्रेसर में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमारी जो गैस हमारी आ रही है, और इस सक्शन लाइन के अंदर क्या लगा होता है, पिन वॉल। मतलब आपको जब एसी में जब गैस चार्ज करनी है तो किस लाइन के थ्रू करना है, सक्शन लाइन के थ्रू। ये पिन वॉल हमेशा सक्शन लाइन के ऊपर ही होगा, ये बात कंपलसरी है। कहाँ होगा, चाहे वो एसी विंडो चाहे वो एसी स्प्लिट हो, हमेशा गैस को जब एसी में रिफिल किया जाता है, फिल किया जाता है तो किस लाइन डालते हैं, सक्शन लाइन से। कहाँ डालते हैं, ठीक है ना। अब आगे आ दो। अब जो हमारी गैस इस पाइप में आती है तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में होती है। ये गैस हमारी यहाँ से घूमते घूमते, यहाँ से पाइप से घूमते घूमते यहाँ से वापसी आके कहाँ आ गई, एक्यूमुलेटर में आ गई। और किस फॉर्म में आई, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर। हमने आपको याद होगा यहीं से साइकिल शुरू कर दी, यहीं पे खत्म हो गई। अब यही हमारी वापसी किस में चला जाता है, कंप्रेसर में। और ये साइकिल हमारे बार बार कंटिन्यूसली कब तक घूमेगी, जब तक हमारा कमरे का टेम्परेचर उतना ना आए जितना हमने सेट किया है। और ये कौन बताएगा, एयर सेंसर। जब एयर सेंसर ये सेंस कर लेगा कि जो टेम्परेचर हमारा कमरे का है वही टेम्परेचर हमारा एसी ने पूरा कर दिया, जो हमने टेम्परेचर सेट किया था वही टेम्परेचर कमरे का आ गया, तो क्या करेगा, एयर सेंसर कमांड किसको देगा, पीसीबी को। और पीसीबी करेगी, पीसीबी कंप्रेसर को, और कंप्रेसर बंद होते हमारी साइकिल वहीं पे ही रुक जाएगी, और हमारी कमरे में हीटिंग आनी शुरू हो जाएगी। मतलब कमरा फिर से हीट करना शुरू हो जाएगा। और जब टेम्परेचर हमने सेट किया, अगर उससे कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिर हमारा कमरा चालू हो जाएगा, फिर ये साइकिल हमारी चालू हो जाएगी। ये साइकिल मेरे बाबा चलती रहती है। अब लास्ट आपको पार्ट बताएं, हमारा कौन सा पार्ट है, एक्यूमुलेटर। क्या नाम है इसका, इसका काम बताते हैं क्या है। आप सबको याद होगा
हमने और वीडियो में आपको बताया है कि कभी भी अगर आपको एसी में जब गैस डालनी, सिलेंडर उल्टा करके डालनी। कैसे डालनी है? अब तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, जब मैं सिलेंडर को उल्टा करूँ तो क्या जाए, लिक्विड जाएगा ना। और मैंने आपको बताया इस कंप्रेसर को लिक्विड से नफरत है, और हमारा पाइप का लगा हुआ है चार्जिंग लाइन, सक्शन लाइन से तुम्हारी जो गैस जो है सीधा कंप्रेसर में जाएगी, और कंप्रेसर को लगा लिक्विड मिल गया, कंप्रेसर हमारा ख़राब हो जाएगा। उस केस में ये जो एक्यूमुलेटर होता है अपने अंदर लिक्विड को होल्ड करेगा। क्या करेगा? और होल्ड करने उसको हीट चाहिए। हीट किससे लेगा? कंप्रेसर से, क्योंकि कंप्रेसर जो है उसकी बॉडी जो है वो हीट होएगी। ये बात नॉर्मल है, लेकिन एक्सट्रीमली नहीं होएगी, गर्म होगी लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। कौन? कंप्रेसर की बॉडी। तो क्या वो कंप्रेसर की बॉडी ने या कंप्रेसर ने किसको हीट दी? एक्यूमुलेटर को, और उसकी हीट से ही हमारा जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो हमारी लिक्विड जो गैस है वो क्या हुई? उबली, और वेपर बदलने के बाद वापसी वो गैस किस में आ गई? कंप्रेसर में, और फिर ये गैस हमारी दौड़नी शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं जब हम एसी में जब गैस डालते हैं हमेशा आराम से पेशेंसफुली आपको गैस डालनी है, जल्दी काम नहीं करनी। हाँ जी, कंप्रेसर ज़्यादा हीटिंग हो गया तो क्या दिक्कत है? कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या क्या होते हैं? पहला रीज़न तो क्या है, आपकी क्या पता है टर्मिनल के वायर जो है वो लूज हैं। क्या है? टर्मिनल के वायर लूज है। पहले ये देखो, ठीक है, ये देखो इन पॉइंटों पे कार्बन तो नहीं आया हुआ। क्या नहीं आया हुआ? हाँ, ये देखो आपका एसी सर्विस तो नहीं मांग रहा, कैपेसिटर वीक तो नहीं है, ठीक है ना, एसी धूप में तो नहीं लगा हुआ, एसी से पीछे से हीट निकल रही है कि नहीं निकल रही, ठीक है ना। अगर ये सब कुछ होने के बाद भी मतलब सब कुछ ठीक है, फिर भी कंप्रेसर हीट करता है, तो आपको ये देखना है कंप्रेसर में ऑयल है या नहीं है। अगर कंप्रेसर में ऑयल की कमी होती तब भी हमारा कंप्रेसर ओवरहीट का प्रॉब्लम करता है। सर कंप्रेसर की ऑयल कैसे चेक करें कम है? कंप्रेसर की ऑयल को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको उसकी आवाज़ सुननी है। क्या सुननी है? आवाज़। जब हमारे कंप्रेसर में ऑयल की कमी होती है तो कंप्रेसर हमारी एबनॉर्मल आवाज़ करता है, आपको लगेगा कि कंप्रेसर सूखा चल रहा है। और इन केस अगर आपने नोटिस नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो कंप्रेसर हमारा खराब हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंप्रेसर हमारा स्टक हो जाएगा। स्टक मतलब जाम हो जाएगा, और फिर हम क्या बोले, कंप्रेसर चेंज करो। लेकिन कंप्रेसर में ऑयल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, कई सालों बाद ये सिचुएशन आती है, ऐसे नहीं आती। समझ में आया नहीं आया? होप करता वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।